ओके, हाय एवरीवन एंड आज फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड कोशिश करो कि यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो। कहाँ किस किस लेवल तक वो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ, है ना। किस डेप्थ में जाके आपको एक स्टडी करनी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज प्रीलिम्स आपके लिए, देखो कितना भी उछल लो कूद लो, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा देर इज़ नो रीज़न यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट और अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर प्रिपरेशन, है ना। कम से कम अगर किसी को 2 या 3 साल के बाद ये भी नहीं बोल पाओ कि मेंस लिखा है मैंने यूपीएससी का, तब तक आपके अंदर ना कभी आत्मविश्वास डेवलप होगा और नीदर यू विल काइंड ऑफ इन ए मोड, एक मिशन मोड की तैयारी आपसे इस प्रकार से हो नहीं पाएगी कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड पहला क्वेश्चन आज का इट टॉक्स अबाउट द 5-year टर्म ऑफ द लोकसभा एमपी बिगिंस विद द सेशन डे of the first session of a new house after dissolution. Okay, so जब हमारा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, राइट नाउ द फर्स्ट टर्म जो 5-year टर्म है एक एमपी का, वो बिगिन कब होता है? जब आपका सेशन का पहला दिन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन। जब पहला दिन हम सेशन करते हैं एंड उस दिन जब आपका पहला दिन होता है, उस दिन से आपका 5-year काउंट होता है। ये स्टेटमेंट है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोल्यूशन है। ओके, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है। दूसरा अगर आप देखो स्टेटमेंट, इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई अ फाइनेंशियल पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज if a person participates or votes in house proceeding without taking an oath। तो आप सोचो कि 500 रुपए जुर्माना ले लेगी आपसे अगर आप विदाउट। तो एक चीज यहां पे, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये पता करना ही है, साथ में ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रिस्क्राइब करती है कि नहीं करती है। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर जवाब जब कर पाओगे जब साथ में एक गोल्डाइट के तरीके से टेस्ट सीरीज क्विज जितना भी सिखाया है मैंने, साथ में पीएम बख्शी की छोटी सी बुक कॉन्स्टिट्यूशन की या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फाइल रख के पढ़ोगे, तभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप देखो सोल्यूशन को, इधर आप सोल्यूशन अगर देखिए कि 5-year टर्म्स ऑफ लोकसभा एमपी begins when the election commission declares the result according to section 73 of RP Act 1951। the day the election commission declares the result, ठीक है, उस दिन से आपका 5 years शुरू हो जाता है। ओके, सो such notification that the house or assembly shall be deemed to be duly there shall be notified by the election commission the official gazette। अगर इसको पढ़ोगे पूरा तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपका जिस दिन से इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है उस दिन से शुरू हो जाता है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, अब आप दूसरा स्टेटमेंट देखो। यस, अगर आप आर्टिकल 99 में जाइए, अगर आप 99 में जाइए तो आप देख लीजिए कि एवरी मेंबर ऑफ, अच्छा पहला का स्टेटमेंट करेक्ट है, उसका एग्जांपल देख लीजिए। दे फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स एमपी एलिजिबल फॉर द सर्टेन राइट्स एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर एग्जांपल, they start receiving the salary and allowance from the date of ECI notification after the 24th general election। the EC declare the result on 6th June। तो आपका सैलरी अलाउंस, ऑब्वियस सी बात है, अगर सैलरी अलाउंस शुरू हो गया है तो आपका टर्म भी शुरू हो गया है। ओके, अब आर्टिकल 99 में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एवरी मेंबर, ओके, एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट make and subscribe before the president and some person appointed him that appointed behalf by him or an oath or affirmation according to the form set out in the purpose of third schedule। ठीक है, अब एक और चीज आर्टिकल 104 में लिखा हुआ, ये देखिए, अगर कोई पार्टिसिपेट करता है विदाउट ओथ तो उसको पेनल्टी है 500 रुपीज का टू बी रिकवर्ड एज ए डेट ड्यू टू यूनियन। ओके, तो डेट यूनियन के उसमें, यूनियन का उधार माना जाएगा, यूनियन के उसमें डेप्थ में जाएगा ये। सो यू हैव टू बी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आर्टिकल 104 ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे
अंडर आर 99 ओथ एंड इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले देखा, अगर ये नहीं करता है तो इसको 500 रुपए देने पड़ेंगे. सो दिस इज व्हाट आर्टिकल. अगर आप आर्टिकल पढ़ते अच्छे से तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाते, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे. ओके 100%. इवन इफ यू रीड फ्रॉम द बुक, अगर आप बुक से भी रीड करो, पर अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पॉलिटी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं चूकोगे और याद नहीं आएगा आपको. तो लर्न प्रीलिम्स एवरी टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यही हमारा बेसिक फाउंडेशन है, यही हमारा काम करने का तरीका है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड इट्स मोर इंपॉर्टेंट. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले से भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एज पर द थर्ड शेड्यूल, oath is only for the elected members of the house, not the nominated members. ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में क्या दे रखा है? ठीक है, ओथ. ठीक है, फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा. ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में जो ओथ है उसमें ओथ जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर का है, नॉमिनेटेड मेंबर का नहीं है. ठीक है, दूसरा, as stated in oath, every elected MPs must swear in the name of the God. भगवान, मैं भगवान को साक्षी मान, तो you have to swear in the name of God. Every member has to mandatorily. Okay. Now MPs can subscribe to an oath or affirmation in English or any other regional language. तो आप या तो इंग्लिश में कर सकते हैं या एनी अदर रीजनल लैंग्वेज में, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें कर सकते हैं. अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए पॉज करके. क्या आप आंसर देना चाहेंगे? आपका जो भी आंसर है बहुत अपने पास रखिए, खुश हो जाइए और या तो दुखी हो जाइए, पर सोल्यूशन जरूर देखिए. अब देखो क्या है. द कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री ओथ. इट रीड्स एज a person has elected a member of the house to do swear in the name of the God. In the name of the God slash जो God को नहीं मानते solemnly affirm. तो जो God को मान रहे हैं उनको God कहना है, और जो नहीं मानते उनके लिए affirmation होता है, यहाँ पे God का नाम का जरूरत नहीं है. तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है मस्ट swear in the name of God, ये थोड़ा सा गलत है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. ठीक है, आपको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में ले गया हूं एंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यू कैन सी इन द अबव इमेज स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड इज नॉट मैंडेटरी. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी बिफोर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू टैकल द ओथ और एफर्मेशन, MPs must submit their election certificate to the Lok Sabha Rashtra. After the verification, MPs can subscribe to an oath or affirmation in English or 22 language specified in the constitution, not a regional language. ठीक है, आप 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में ही ओथ को प्रक्रिया को कर सकते हो, आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. पर एज पर द क्वेश्चन इफ यू सी आई हैव आस्क्ड हियर रीजनल, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे इट्स एनी अदर रीजनल लैंग्वेज. ये गलत हो गया. तो ये बिल्कुल माइन्यूट सी चीज है जो एंड में पटक के दी है मैंने, और आपको ये गलत, आप इसको ना ध्यान भी दोगे और आप इसको मार. तो इतनी माइन्यूटली चीजों को अगर पढ़ोगे पॉलिटी में, तब जाके जब पेपर आएगा तब आपको लगेगा कुछ करके आए हो और कुछ सीखा है. ओके, तो चलिए 2 क्वेश्चन पॉलिटी का देखा है. मतलब समझ लीजिए इंसिडेंटली आपका थर्ड भी पॉलिटी क्वेश्चन है, तो आप बोर हो जाओगे. लेट मी टेक यू अनदर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, इंडिया इटली ट्रेड. ओके, ठीक है. अब ट्रेड जब भी आता है आपको आंख बंद करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है. कोई भी कंट्री, अगर इंडिया के साथ कोई भी कंट्री बैठकर ट्रेड डिस्कस कर रही है, आपका सबसे पहला काम है उस कंट्री के ट्रेड प्लस, जैसे आपने रशिया देखा, ठीक है, या आपने कुछ कजाकिस्तान है, तो आप रशिया और कजाकिस्तान को देखोगे, साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी ट्रेड देख लोगे वहीं पे कि सेंट्रल एशियन में कौन सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो अगर आप इंडिया इटली देख रहे हो तो अगेन यूरोप का थोड़ा सा ध्यान दोगे एंड इटली का आपको तो करना ही है. तो सबसे पहला है कि ट्रेड, इट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द यूरोपियन ट्रेड, टोटल ट्रेड. और दूसरा है इंडिया मेंटेन्स अ ट्रेड डेफिसिट विद इटली इन द लास्ट 5 years. तो आप देखो उनकी वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे, ऊपर छोटा सा एक टैब बना होगा ट्रेड स्टैटिस्टिक्स.
ओके जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर एक छोटा सा टैब बना हुआ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, वहां पे आप क्लिक करो और वहां पे कंट्री वाइज जाओगे और जो भी कंट्री का नाम आप डालोगे इट्स अ ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री विल अपीयर, ऐसा डेटा अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, देखो आप एक्सपोर्ट कर रहा है 4970, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं 4490। अब लास्ट के 5 इयर्स को देख लो, है ना, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है 8691 मिलियन डॉलर और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं 5591। तो हमेशा एक्सपोर्ट इंडिया ज्यादा कर रहा है, तो इट्स अ ट्रेड सरप्लस विथ इटली। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, ट्रेड डेफिसिट, ये गलत हो गया। अब लार्जेस्ट है कि नहीं ये देख लेते हैं। अगर आप देखो ऑल यूरोपियन कंट्रीज को एक बार देखोगे चेक करके, तो आप देखो यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका एक साथ ये इमेज में नहीं आ पाया, बहुत बड़ा इमेज था, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। जिस कंट्री का भी आपको देखना है आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इटली का देखिएगा नंबर 6 पे है, एंड यू सी हियर दिस इज इटली। तो आप देख लो ट्रेड सबसे ज्यादा इटली का ही है, नहीं लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नहीं। देखो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टॉप 2 कौन से हैं यहाँ पे, इट्स अ नेदरलैंड एंड जर्मनी इन द यूरोप। ठीक है, तो आपको ये अगर कर लोगे तो अब आपको आइडिया लग गया यूरोपियन का लार्जेस्ट कौन है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से किसी भी रीजन का आता है तो बैठ के सर्च करो। देखो आप ये मत सोचो कि जल्दी निपटा के खत्म करके नेक्स्ट चीज जंप करते हैं, आज नहीं तो कल तो वो चीज पढ़नी थी ना आपको यूरोपियन ट्रेड के बारे में तो पता होना ही पड़ेगा कि लार्जेस्ट कौन है। आपके एग्जाम में आ रखा है ना कि साउथ एशिया में कौन सा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ रखे हैं। तो यूरोप का जब बात आई तो यूरोप को बैठ के खत्म कर लो ना, क्योंकि आज नहीं तो कल करोगे, नहीं करोगे तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी न किसी रीजन से। तो आपका जो न्यूज में है उसको करना है, तो इट्स बेटर जो भी न्यूज में आता रहता है उसको करते जाइए। तो आज हमने 2 पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे और एक इटली का देखा, एंड दीज विल चेंज योर डायनामिक्स। ओके, आपका जो एक सोच है, एक जो आपका प्रोसेस है प्रीलिम्स क्लियर करने का, वो सीख जाओगे ना। उसी के पीछे मैं भी परेशान हूं और आपको भी करता रहता हूं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस फील्ड में हो तो ये आप सीखो। तो आप बिल्कुल नहीं जान पा रहे हो, को प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है प्रीलिम्स से, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 1 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जितने भी हैं फेल हो रहे हो, आप बिल्कुल गोल्ड टाइट पे ज्वाइन कीजिए एंड 2025 का कोर्स कीजिए आराम से बैठकर। इजी है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6,000 के आराम से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करवा दूंगा 6,000 में, बट आपको करना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। ओके, सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे, विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो।